फडणवीस के खिलाफ साजिश रच रहे हैं अमित शाह। एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल कर कचरे में फेंक देगी बीजेपी। किसने चलाया महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर, उद्धव का बड़ा खुलासा। शिंदे के साथ जाने को तैयार नहीं थे बागी सांसद। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूचाल आने वाला है। एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी बड़ा खेल करने की तैयारी में है। भले ही शिंदे अभी उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों को तोड़ने में कामयाब हो गए हों, विधायकों को भी तोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी शिंदे के साथ ही खेल करने की तैयारी में दिख रही है। यानी जैसे ही मतलब पूरा हो जाएगा, शिंदे को किनारे लगा दिया जाएगा। और ये बात तो लगातार कही जा रही है उद्धव गुट की तरफ से। वैसे भी शिंदे के साथ जितने भी सांसद और विधायक हैं, उनमें से अधिकतर पाला बदलकर इधर से उधर आने वाली संख्या ज्यादा है। ऐसे में शिंदे जैसे ही कमजोर होंगे, वैसे ही उनके साथ के नेता पाला बदल जाएंगे। यानी शिंदे अभी जिसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहे हैं, वो कभी भी उनकी हार में बदल जाएगी। और बीजेपी पर भरोसा शिंदे को भारी पड़ने वाला है। और इन सब के बीच शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने भी बड़े संकेत दिए हैं, जिसके बाद शिंदे कैंप में चिंता दिखाई दे रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी शिंदे को कूड़े के ढेर में फेंकने की तैयारी कर रही है। और इसी को लेकर आज हम अपने इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे बड़ा सवाल कि क्या शिंदे से पीछा छुड़ाने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है? क्या बहुत जल्दी शिंदे की पार्टी भी टूट सकती है? वैसे भी महाराष्ट्र की सियासत में इस बात की चर्चा चल रही है कि बीजेपी शिंदे से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। शिंदे अभी सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चलते बचे हुए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार का पूरा फोकस इस वक्त सीमांकन बिल के साथ एक देश एक चुनाव विधेयक पर है। इन दोनों विधेयकों को संसद में पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, जिसे जुटाने के लिए बीजेपी दूसरे दलों में तोड़फोड़ कर रही है। और जैसे ही बीजेपी का काम निकल जाएगा, उसे शिंदे की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसको टीएमसी के बागियों का साथ मिल गया है। और इसके लिए अब बीजेपी को शिंदे की जरूरत बहुमत के लिए नहीं है, बल्कि टीएमसी के जो बागी सांसद हैं, उन्हें साधना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। और अब इसे लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया है, और उद्धव ने शिंदे को मिंदे बोलते हुए क्या कुछ कहा है, बताते हैं। उद्धव ने कहा, शिंदे का सियासी करियर कभी भी खत्म हो जाएगा। जब तक शिंदे बीजेपी की जरूरत है, तब तक बीजेपी उन्हें साथ रखेगी, और भविष्य में काम खत्म होने के बाद उन्हें कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाएगा। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने यह भी बता दिया कि उनकी पार्टी को तोड़ने के पीछे किसका हाथ था, यानी कि कौन था जो ये नहीं चाहता कि कोई मराठी देश का सीएम बने। कौन है जो नहीं चाहता मराठी देश की सियासत में आगे बढ़े। दरअसल 3 दिन पहले 26 जून को उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की इंडिगो की फ्लाइट में एक मुलाकात हुई थी। दोनों मुंबई से नागपुर जाने वाली कमर्शियल फ्लाइट में मिले। इस दौरान आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी मौजूद थे। और जब उद्धव से इस मुलाकात को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, हमारे बीच बहुत उच्च स्तरीय बातचीत हुई है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई देगा। वहीं जब यही सवाल देवेंद्र फडणवीस से हुआ, तो उन्होंने भी इसे टालने की कोशिश की। फडणवीस ने कहा कि हम तीनों, उद्धव ठाकरे, संजय राउत और मैं, एक साथ फ्लाइट में थे, और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। वैसे ये सच भी था। महाराष्ट्र में उस दिन की ये सबसे बड़ी सियासी खबर थी, और इस खबर के साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं, फडणवीस को 2019 की याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं कि तब उद्धव ने ही उन्हें सीएम नहीं बनने दिया था। और उन्होंने भी साफ कह दिया है कि शिंदे के साथ जो जाएगा वो जल्दी ही डूब जाएगा। ठाकरे ने अमित शाह पर भी तीखा हमला किया है। कहा है कि फडणवीस के खिलाफ अमित शाह ही हैं जो साजिश कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या फडणवीस के खिलाफ शाह कर रहे हैं साजिश? आखिर क्यों ऐसा दावा किया गया? तो उद्धव ठाकरे ने यह बड़ा दावा किया है। कहा है कि अमित शाह किसी भी मराठी को आगे बढ़ते नहीं देख सकते। अमित शाह ने जानबूझकर हमारे सांसदों को तोड़कर शिंदे की शिवसेना में भेजा, जिससे महाराष्ट्र में बीजेपी का कोई नेता देश के शीर्ष पद तक ना पहुंच सके। वैसे तो महाराष्ट्र में कोई ऑपरेशन टाइगर नहीं चल रहा था, बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र यहां काम कर रहा था। यानी शिवसेना के सांसदों को तोड़ा देवेंद्र फडणवीस ने था, लेकिन क्रेडिट मिला शिंदे को। यानी शिंदे और शाह क्रेडिट ले उड़े। ये अंदाजा नहीं, मेरा विश्वास है। फडणवीस का बढ़ता कद शाह को रास नहीं आ रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल ये संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे आएंगे, और उन्होंने मेरी पार्टी को तोड़ा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि शाह फडणवीस को पसंद नहीं करते। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने एक तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच की दरार को लेकर साफ साफ ऐलान सा ही कर दिया।
इसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि 4 साल पहले महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर जो बगावत हुई थी, बगावत के बाद ये दावे किए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के सीएम बनेंगे, साथ ही शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अचानक ही खबर आती है कि सीएम पद शिंदे को दिया जा रहा है। नाराज फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद लेने से मना तक कर दिया था और बाद में यह खबर भी आई कि खुद पीएम मोदी ने इसके लिए फडणवीस से बात की थी। उन्हें आश्वासन दिया था कि 2024 में जब विधानसभा चुनाव होगा महाराष्ट्र में, तब उन्हें ही सीएम पद दिया जाएगा, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एनडीए ने शिंदे के नेतृत्व में लड़ा था। यानी पहले फडणवीस का रास्ता रोका गया, लेकिन जब वो अड़े तभी उन्हें सीएम पद मिल पाया और पहले फडणवीस को रोककर उनका कद घटाने की कोशिश की गई और अब शिंदे के साथ भी वही हाल होने वाला है। और यही कारण है कि शिंदे का दबदबा भले ही अभी दिखाई देता हो केंद्र में, लेकिन राज्य में देवेंद्र फडणवीस अब शिंदे को बहुत ज्यादा भाव देते हुए नहीं दिखते हैं। शिंदे को कमजोर करने के लिए ही फडणवीस ने अजीत पवार से हाथ मिलाया था। यानी महाराष्ट्र बीजेपी के अंदर भी बहुत कुछ ठीक नहीं है। अभी सत्ता है इसलिए सब कुछ सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से शाह और फडणवीस के बीच में दरार की बात उद्धव ठाकरे ने कही है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल बहुत हैं और कह रहे हैं कि शाह शिंदे के सहारे फडणवीस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वही फडणवीस आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के सहारे शाह को जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अब जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आने के संकेत मिलने लगे हैं, दावा यह किया जा रहा है कि सीमांकन विधेयक और एक देश एक चुनाव बिल संसद से मोदी सरकार पास कराने में कामयाब अगर हो जाती है, क्योंकि अभी तक मोदी सरकार संसद में 2/3 का आंकड़ा जुटाने में कामयाब नहीं हो पाई है, इसलिए अभी तक इसकी संभावना बहुत कम है, यानी पास होने की संभावना कम है। लेकिन अगर इसमें वो कामयाब हो भी जाती है तो उसके बाद बीजेपी को एकनाथ शिंदे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। और खुद अमित शाह 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोल भी चुके हैं। उन्होंने कहा था कि 2029 में बीजेपी महाराष्ट्र में अकेले सत्ता में आएगी और इसके लिए जरूरी है कि पहले बीजेपी के सहयोगी को ही उन्हें कमजोर करना है, उनके वोट बैंक को छीना जाए, सहयोगियों को जनता में अलोकप्रिय बनाया जाए। और अब जिस तरह से शिवसेना यूबीटी के सांसदों को तोड़ा गया है, उसे लेकर महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा नाराजगी अगर किसी के खिलाफ दिखाई दे रही है तो वो शिंदे के खिलाफ दिख रही है। यानी शिंदे जैसे जैसे कमजोर होंगे बीजेपी को उतना फायदा होगा, यानी वैसे वैसे बीजेपी मजबूत होगी। लेकिन साजिश फडणवीस के खिलाफ भी हो रही है, पर शिंदे जरूर सबसे बड़ी मुसीबत में दिखाई दे रहे हैं और जल्दी ही शिंदे के सामने मुसीबत आने वाली है। वैसे शिंदे का यह भी दावा है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर दिख रही परेशानी बता रही है कि वो खुद चिंता में दिख रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।